जो एग्ज़ाम होने वाला है 3 मार्च को, गणित का जो पेपर आपका होगा, कक्षा 12वीं का गणित का पेपर जो 3 मार्च को होने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें कैसा प्रश्न पूछेगा उनको हम आज आपको बताने जा रहे हैं। जबकि जो प्रश्न हम आपको बताएंगे वो 6 नंबर या 8 नंबर में प्रश्न पूछेगा। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप पूरा के पूरा देखिएगा, और ये 100% की गारंटी है कि वो प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा। आप जो हम प्रश्न बताने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए असंख्या से संबंधित प्रश्न है, तो ये प्रश्न अनिवार्य रूप से आपसे 6 से 8 नंबर में पूछेगा। अगर आप इसको लगा के जाते हो सकता है कि यही प्रश्न आ जाए, या ये प्रश्न नहीं आता है तो इसी के आधार पर कोई दूसरा प्रश्न आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन इसी को अप्लाई करना है, इसी तरीक़े से प्रश्नों को सॉल्व करना है, जैसे हम आपको प्रश्न सॉल्व करके बताएंगे। तो ये अनिवार्य रूप से प्रश्न को आप सॉल्व करके ही जाइएगा। ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, इनका मान कैसे प्राप्त किया जा रहा है। तो अगर आप पहले से जानते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई है। नहीं जानते हैं तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको सीखिए। वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और मित्रों से अपने शेयर जरूर करिएगा। लेकिन ये 100% की गारंटी है, प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो 3 मार्च को एग्ज़ाम होगा, गणित का पेपर होगा, उनमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि प्रश्न कह रहा है कि अवरोध जो है जेड ऐसे ही प्रश्न दिया रहेगा, जेड दे देगा पहले ही। तो यहाँ पर दिया है जेड इक्वल टू 5x + 10y का न्यूनतम मान या अधिकतम मान। उसमें कोई एक ही पूछेगा, न्यूनतम मान बताइए, जेड का न्यूनतम मान बताइए या अधिकतम मान बताइए। तो कोणीय बिंदुओं की सहायता से ही ज्ञात किया जाता है। तो अवरोध दिए गए यानी असंख्या दिए जाएंगे ऐसे 1 2 3 4, कभी कभी यहाँ पर जो असंख्या है तो 3 भी दे सकता है। तो अभी हम 2 रख कर ही बता रहे हैं। तो इसको आपको सॉल्व करना है, और एग्जाम में 100% की गारंटी है कि आप मॉडल पेपर या पिछले 4-5 वर्षों का पेपर उठा कर देखिएगा, जिसमें ऐसे प्रश्न अंत में, पेपर के अंत में जो 8 नंबर से पूछे जाते हैं उनमें देखिएगा कि ये प्रश्न जरूर पूछा होगा। तो ये आना है। और जो अब तो कट गया है पेपर में, आपके किताब में कट गया है, तो उसमें जो प्रश्नावली दी गई है इस चैप्टर का, उसमें 8 से 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो उन्हीं को आप पूरे प्रश्नों को अगर रट के जाते हो, सॉल्व करके जाते हो, या चाहे रट के जाते हो, तो उसी में से कोई एक प्रश्न आएगा अनिवार्य रूप से। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 8 नंबर मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि प्रश्न आपको जो हम बताने जा रहे हैं कि इसको आप पूरा देखेंगे, और इस आपको एग्जाम में आएगा जो 8 नंबर दिलाने का कार्य करेगा। चलिए प्रश्न को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब ऐसे लेस देन या इक्वल ग्रेटर देन दिया रहेगा तो इसको साधारण पहले बना लेंगे, यानी लिख देंगे x, यह है x + 2y, और लेस देन इक्वल टू 120 है तो बराबर करके 120 ही केवल लिख के इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। दूसरा है x + y, और इसको भी लिख देंगे बराबर 60, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर ग्रेटर देन था तो उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है अभी। यहाँ पर x का मान 0 दिया है और y का मान भी 0 दिया है, तो इसको भी आप समीकरण चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 2 3 4 ऐसे बन गया। तब क्या करना है, आगे देखिए, इनको क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो समीकरण 1 और 2 में देखो बाबू, समीकरण 1 और 2 में x है और इसमें भी x है, तो सेम नंबर है x। तो देख रहे हो कि समीकरण 1 थोड़ा यहाँ इक्वल कांस्टेंट नंबर दिया है तो बड़ा नंबर है, और ये छोटा नंबर है तो इसको इसमें घटा दो, और घटाएंगे तो x कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, 1 - 2 से, तो x + 2y बराबर 120 और x + y बराबर 60। तो ये माइनस कर देंगे क्योंकि हमने घटाने की बात की है, तो 1 कट जाएगा, और 2 y घटाएंगे 2 y में से, तो यहाँ पर y बच जाएगा, और यहाँ पर 120 में 60 माइनस करते हैं तो 60 बच गया। तो देखो y का मान 60 मिल गया। तो y का मान 1 में रखने पर, अगर 1 में रख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 है ये हमें, तो देखो x + 2 × y की जगह पर लिखते हैं 60, और 60 हो गया, अब बराबर 120। तो देखो इहो 120 हो जा रहे हैं। तो x + 120 बराबर 120, तो x बराबर 0 मिल जाएगा। तो ये समीकरण 1 और 2 एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो देख रहे हो 0 और 60 पर काट रहा है, 0 y का मान 60 पर काट रहा है। तो इस तरीक़ा से
आप क्या करेंगे, समीकरण 1 का 2 से संबंध बनाएं। अब समीकरण 1 का 3 से संबंध बनाएंगे। समीकरण 1 का संबंध 2 से बनाएं, 3 से भी बनाएंगे, 4 से भी बनाएंगे। इस प्रकार समीकरण 1 सबसे संबंधित हो जाएगा तो कोई ना कोई हमको बिंदु प्राप्त होंगे। तो बिंदु प्राप्त करने के बाद ही आप आगे का काम करेंगे। अगर ये वीडियो मान लो जैसे हमने बताया इतना बताया, तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बाबू। ये प्रश्न अनिवार्य रूप से, अगर आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप खुद क्या करिएगा, देख लीजिएगा पिछले साल के पेपर उठाकर, या और लोग भी तो हैं, बहुत स्मार्ट लोग हैं, वो वीडियो बना रहे हैं तो उसमें कई हज़ारों की संख्या पर भीड़ लग रही है उनका वीडियो देखने के लिए, लेकिन हमको उससे कोई वो नहीं है। आप 1-2 लोग हमारा भी वीडियो देखेंगे और उसका कल्याण इससे आपका हो जाता है तो हमको उतना ही में खुशी है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारा वीडियो जो हम बता रहे हैं उसको आप पूरा देख लीजिएगा। चलिए, लेकिन ये बाबू ये प्रश्न आएंगे अनिवार्य रूप से, ये आप सीरियसली लीजिएगा। समीकरण 1 का 2 से देखें। अब समीकरण 1 का 3 से संबंध बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 3 से। तो समीकरण 3 में देख रहे हो x का मान 0 है, तो x का मान 0 रखोगे तो देखा जाए y का मान क्या आता है, x का मान 0 तो y का मान क्या, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर रखते हैं 0 + 2y = 120। तो ये 0 हो गया, तो भाग देगा तो y का मान 60 मिल गया, तभी तो यह मिला है। तो यहाँ पर 1 3 से तो वही मिल गया 0 और 60। और समीकरण 1 अगर 4 की बात करते हैं, 4 से 1 और 4 से, तो 1 4 में देख रहे हैं कि y का मान 0 है, तो इनके जगह पर 0 रख लो, तो x + 2 × 0 = 120। तो यह 0 हो जाएगा और x का मान 120 मिल गया। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 120 और 0, 120 और 0। तो इस प्रकार हमको बिंदु मिल गया समीकरण 1 से जो बिंदु मिला। तो समीकरण 1 का कुल बिंदु यानी समीकरण 1 की सबसे जो टच करती हुई जा रही है तो कहाँ कहाँ काट रही है, तो पहला हो गया 0 60 और दूसरा हो गया, तो दूसरा भी वही है, तीसरा लिख लेते हैं सीधे 120 और 0। अब समीकरण 2 का, समीकरण 2 देखा जाए 3 से क्या संबंध बनाता है, समीकरण 2 और 3 से। तो 2 में हम x की वैल्यू 0 उठाकर रख देते हैं, तो 0 + y = 60 है तो 60, तो y का मान 60 मिल गया। तो यहाँ भी बिंदु 0 और 60 आ गया। और अगर बात करते हैं समीकरण 2 और 4 से, 4 तो देखो y का मान 0 है, तब इसे यहाँ 0 रखेंगे तो x का मान 60 मिल जाएगा। y का मान 0 तो x + y = 60 है, तो इनके जगह पे 0 रखेंगे तो x का मान 60 मिल जाएगा। तो हमको बिंदु मिल गया 60 0। तो समीकरण 2 के लिए तो क्या मिल गया बाबू, तो एक मिल गया 0 60 और एक मिल गया 60 0। ठीक है, इतना काम जब कर लोगे, देखो प्रश्न तो बहुत आसान है लेकिन लॉन्ग थोड़ा सा अब लगेगा लगाने में, क्योंकि ये 8 नंबर में 6 नंबर 5 नंबर 6 नंबर या 8 नंबर में पूछेगा। तो देखो इतना जब काम कर लोगे तो इस तरीक़ा से एक ग्राफ खींचिएगा। ठीक है, ग्राफ बनाना है आपको। ये ग्राफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ 0 लिखना है। अब देखो 60 और 120 तक गया है, हाँ 120 भी है हमारे पास नंबर, तो हम 10-10 के अंतराल यहाँ पर बना दे रहे हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। चलो 120 ऊपर भी बनाना होगा आपको, 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, तो 70। तो ऐसे आप निर्देशांक ग्राफ पर बना लेंगे। तब ग्राफ की कॉपी नहीं मिलेगी आपको एग्ज़ाम में, आप अपने जो कॉपी मिली है उसी पर आप इंचल की सहायता से सलाग देंगे और उस पर नंबर बना लेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो बाबू
समीकरण 1 को हम दर्शाने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 यहाँ पर लिखा गया है, समीकरण 1 के कुल बिंदु यहाँ पर लिखे हैं ना, तो आपको याद रखना है। तो इसे 3 को होना चाहिए, लेकिन सेम नंबर ये था तो हम एक ही बार लिखे हैं। तो 0 x अक्ष पर 0 y अक्ष पर 60, x अक्ष पर 0 y अक्ष पर 60, इसका निर्देशांक है 0 और 60। अब देखो यहाँ पर ये कहाँ से गुजर रहा है, तो 120 और 0, तो यहाँ है 120 और 0, तो हम इनसे मिला देंगे, ऐसे मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो इस रेखा का नाम हो गया, इस रेखा का नाम था बाबू x + 2y। अब यहाँ पर ये जो सिंबल था असंख्या का, लेस देन या ग्रेटर देन यहाँ पर लिख देना है आपको। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 जो है उसको दर्शाएंगे हम लोग। तो समीकरण नंबर 2 के लिए यहाँ पर लिखे ना 0 60 और 60 0, तो 0 60, तो 0 60 एक बिंदु तो यही हो गई ना, और 60 0, तो इस पर ले लो x अक्ष पर 60 और y का मान 0, तो इनको हम इनसे मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, और इसको आगे भी बढ़ा लो। तो इस वाले रेखा का नाम है, इस वाले रेखा का क्या नाम है, चलो यहीं पर लिख देते हैं इनका। समीकरण नंबर 2 में कह रहा था x + y इज ग्रेटर देन, x + y इज ग्रेटर देन 60। ठीक है, तो अब देखो बाबू, अब हम लोग छायांकित करेंगे तभी हमको वो बिंदु प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है, चलो यहीं पर, तो जो पहला रेखा है इसमें लेस देन 120 से छोटी की बात कर रहा है, तो हम इसको नीचे की ओर छायांकित करेंगे, 120 से नीचे की ओर छायांकित आपको करना है। ठीक है, ऐसे छायांकित कर लेंगे, नीचे भी आ जाएगा, ऐसे पूरा नीचे आएगा, इस रेखा के ऊपर नहीं जाना है। लेकिन अब इस वाले जो दूसरा रेखा है हमारा x + y और इज ग्रेटर देन 60 लिखा है, तो इसको हम इससे ऊपर की ओर छायांकित करेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन है, तो हम ऐसे इनको छायांकित कर लेंगे ऊपर की ओर। अब जब इनको ऊपर की ओर छायांकित किया हमने, तो देखो एगो को नीचे किए, एगो को ऊपर किए, तो ऊपर जा रहा है तो एक सिंगल है और यहाँ एक सिंगल है, लेकिन यहाँ डबल क्रॉसिंग हो गया। तो इसका ये मतलब हो गया, इतना जो भाग है, यह भाग जो त्रिभुज टाइप बना रहा है, यहाँ पर एक बिंदु है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इन तीनों बिंदुओं को हम पकड़ लेंगे। यही आपके सॉल्यूशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आओ यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, यानी एक फिगर बनाने के बाद यहाँ लिखना कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, इसके एक ग्राफ हो गया, और यहाँ लिख देंगे z बराबर, तो z का मान जो दिया रहेगा 5x + 10y, और इसे कर लेना। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब देखो जब अब कोणीय बिंदु, तो ये जो छायांकित भाग जो दोनों समीकरणों का हमको मिला, तो इसको हम एक ही में शामिल कर लेते हैं, यानी लेते हैं 1 2 और 3 को लेंगे, 3 को, तो हो गया 0 60, दूसरा है 60 0, और तीसरा है 120 0। अगर ये तुम सोचो x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 रख देंगे तो x वाला फंक्शन 0 हो जाएगा, और 60 यहाँ रखेंगे तो ये 600 हो जाएगा, 10 गुणा कर लेगा, 600 हो गया। तो अगर इसमें अब रखते हैं तो देखो y की जगह पर 0 रखेंगे तो यह फंक्शन गायब, यहाँ पर 5x है, तो x की जगह पर हम रखेंगे यह 60, तो 5 × 30 यानी 300 हो जाएगा। अब देखो x की बात, इस वाले में 120 दिया है और इसमें 0 दिया है y का मान, तो y वाले को हटा दो, यहाँ रखेंगे 120, तो 12 × 5 60, और यह 0 यहाँ रख लेंगे, तो 600 हो गया। तो न्यूनतम मान वहाँ पर दिख रहा होगा बाबू कि इस बिंदु पर न्यूनतम है, और इस दोनों बिंदु पर मान अधिकतम है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः न्यूनतम मान 300 है। अगर न्यूनतम बिंदु की बात करें तो 60 0 है, और अधिकतम मान की बात करें, अधिकतम मान दोनों में 600 ही आया है, लेकिन बिंदु की बात करें तब, तो बिंदु आप 0 60 लिख देंगे, और चाहे 120 0 लिख देंगे, इस तरीक़े से आपका मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरीक़े से प्रश्न को आपको सॉल्व करना है।
एग्ज़ाम में ये फिक्स है कि 3 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हम दूसरा कोई प्रश्न नहीं जोड़ने वाले हैं, क्योंकि वैसे कोई वीडियो तो उतना हमारा कोई देखता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक प्रश्न का सलूशन आपको बता दिया। अगर देख लेते हैं इसको पूरा और आपको अच्छा लगेगा तो आप चाहते हैं कि हम एक दो प्रश्न का सलूशन और बताएं जो एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर देंगे। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। इसको 1-2 बार आप दोहरा लीजिएगा।